लोक नृत्यों को लोक कलाओं में प्राचीनतम माना गया है और भगवान शिव नटराज को नृत्य का देवता। विश्व का कोई भी जाति, समूह व वर्ग ऐसा नहीं है जिसने अपने आनंद की अनुभूति को नृत्य में अभिव्यक्त ना किया हो। उत्तराखंड के लोक नृत्य प्रधानतया किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक भावना से जुड़े हुए होते हैं। नमस्कार, मैं शीतल बौखंडी। स्वागत है आपका उत्तराखंड के रंग लोक संहिता के संग में। आज का ये वीडियो उत्तराखंड के लोक नृत्यों की जानकारी को लेकर। देवभूमि उत्तराखंड जहां अपनी विविधता के कारण मशहूर है, तो वहीं बात अगर हम उत्तराखंड के लोक नृत्यों की करें तो ये लोक नृत्य सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। देवी स्थलों और प्रकृति धरोहर से संपन्न यह क्षेत्र अपनी लोक संस्कृति को शालीनता के साथ सहेजे है। यहाँ के लोक गीतों की तरह ही यहाँ के लोक नृत्य भी कमाल के हैं। तो आइए बात करते हैं उत्तराखंड के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहले बात चौफुला नृत्य की। चौफुला, चौ यानी चारों तरफ, फुला यानी प्रसन्नता, हर्ष और उल्लास का नृत्य चौफुला। उत्तराखंड के सभी जनमानस के मन में यह नृत्य एक विशेष स्थान रखता है। कहते हैं देवी पार्वती जब अपनी सखियों संग हिमालय गई थी तो वहां हरियाली और चारों तरफ पुष्प आच्छादित मैदानों को देख वहां नृत्य करने लगी और इसी नृत्य से ये चौफुला की उत्पत्ति हुई है। इस नृत्य में नर नारी वृत्ताकार में कदम मिला एक दूसरे के विपरीत खड़े होकर नृत्य करते हैं। नृत्य करने वाले और आसपास बैठे लोग तालियों से और पांव की थाप से यहाँ नृत्य करते हैं और इसमें किसी भी प्रकार का वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है। इस चौफुला नृत्य की तुलना गुजरात में गरबा और असम में बिहू नृत्य से होती है। साथ ही मणिपुर का रास नृत्य चौफुला शैली के ही नृत्य हैं। अब थड़िया नृत्य। थड़िया, थाड़ शब्द का अर्थ होता है आंगन, यानी घर के आंगन में आयोजित होने वाला संगीत। यह नृत्य गढ़वाल में लास्य शैली का सबसे सुंदर नृत्य गीत है जिसे थड़िया कहते हैं। यह नृत्य प्रायः विवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है जो पहली बार मायके जाती हैं और मायके आने की खुशी में विवाहित लड़कियां रात्रि के समय एक बड़े आंगन में एकत्र हो जाती हैं, जहां देर रात तक जो नृत्य करती हैं उसे थड़िया नृत्य कहा जाता है। थड़िया उत्सव का आयोजन बसंत पंचमी के दौरान गांव घरों के आंगन में किया जाता है। मंडान और थड़िया एक दूसरे से भिन्न है, इसलिए क्योंकि थड़िया नृत्य में गांव के सभी सदस्य मिलकर गायन और नृत्य की जिम्मेदारी लेते हैं, परंतु मंडान में गीत गाने और वाद्य यंत्रों का संचालन करने वाले विशेष लोग होते हैं जिन्हें औजी कहा जाता है। बाकी लोग नृत्य में साथ होते हैं। गांव की जिन बेटियों का विवाह हो चुका होता है वे सभी गांव में आमंत्रित होती हैं। सुंदर गीतों और तालों के संग गांव के लोग कदम मिला नृत्य का आनंद लेते हैं। झुमेलो। झुमेलो संस्कृत के जम्भालिका की श्रेणी का नृत्य गीत है। तत्कालिक प्रसंगों पर आधारित गढ़वाल क्षेत्र का यह गायन नृत्य झूम झूम कर नव विवाहित कन्याओं द्वारा किया जाता है, जो कि बसंत पंचमी से आरंभ होकर विषुवत संक्रांति तक चलता है। झुमेलो नृत्य नारी हृदय की वेदना और उसके प्रेम को अभिव्यक्त करता है। झुमेलो शब्द का अर्थ झूम लो से नृत्य संबंधित जान पड़ता है। इस नृत्य में नारी अपनी पीड़ा को भूल सकारात्मक सोच के साथ लोक गीतों और संगीतमयी ताल संग नृत्य करती है। झुमेलो तालबद्ध लोक नृत्य श्रृंगार और वियोग का अद्भुत संगम है, जो मायके गई हुई विवाहिता या ससुराल में रहकर कष्टमयी जीवन बिताने वाले किशोरियों का नृत्य है। उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही क्षेत्रों में यह लोक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं चांचरी नृत्य की, जिसे झोड़ा नृत्य भी कहा जाता है। यह गढ़वाल क्षेत्र में माघ माह की चांदनी रात में स्त्री पुरुषों द्वारा किए जाने वाला एक श्रृंगारिक नृत्य है। चांचरी कुमाऊं में दानपुर क्षेत्र की नृत्य शैली है। चांचरी को झोड़े का प्राचीन रूप माना गया है। इसमें भी स्त्री व पुरुष दोनों सम्मिलित होते हैं।
इसमें स्त्री पुरुष गोल घेरा बनाकर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख पद आगे पीछे संचालन कर नृत्य करते हुए गीत गाते हैं। घेरे के बीच में मुख्यतः गायक हुड़गा वादन करते हुए गीत की पहली पंक्ति गाता है व अन्य लोग उसे लय में दोहराते हैं। तत्पश्चात सभी ताल और लय के अनुसार पद संचालन करते हैं। यह कुमाऊं का नृत्य गीत है। इसका मुख्य आकर्षण रंगीन वेशभूषा व विभिन्नता है, जिसमें पुरुष साधारणतः चूड़ीदार पजामा या सफेद कुर्ते पर काली बास्केट और कमर पर रंगीन रुमाल पहनते हैं और स्त्रियां घाघरा या धोती के साथ पूरी बाह का कुर्ता पहनकर सिर पर रंगीन चादर लपेटती हैं। यह कुमाऊं के बागेश्वर क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं वीरात्माओं के नृत्य की, जिसमें सबसे पहले रणभूत नृत्य है। रणभूत नृत्य यह नृत्य उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में किया जाता है। मुख्यतः ये नृत्य वीरगति प्राप्त करने वालों को देवता के समान आदर दिए जाने के लिए होता है, ताकि वीर की आत्मा को शांति मिले। इन वीर आत्माओं की पूजा व नर्तन उनके वंशज करते हैं। इसे देवता घृणा भी कहते हैं। यह नृत्य संबंधित परिवार तक ही सीमित रहते हैं। नृत्य के साथ गाए जाने वाली विरुद्धावली गढ़वाल व कुमाऊं का पंवाड़ा या भाड़ो नृत्य भी इसी विषय पर आधारित है। अब बात करते हैं छोलिया नृत्य की। छोलिया नृत्य उत्तराखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इस नृत्य में पौराणिक युद्ध और सैनिकों का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। छोलिया नृत्य युद्ध में विजय पश्चात होने वाले उत्सव का दृश्य प्रस्तुत करता है। छोलिया नृत्य कुमाऊं की शोका जनजाति में काफी प्रचलित रहा है, जिसे शादी या धार्मिक आयोजन में उल्लास में ढाल व तलवार के साथ किया जाता है। सभी नृत्य कलाकार पौराणिक सैनिकों का वेश धारण कर तलवार और ढाल संग युद्ध का अभिनय करते हैं। इस नृत्य में नर्तकों द्वारा सफेद रंग की पगड़ी, सफेद रंग का लंबा झालर वाला झुगला या मिर्जई, चूड़ीदार वाला पजामा और कमर पर रंगीन रुमाल बांधते हैं। विभिन्न लोक वाद्य ढोल, दमाऊ, रणसिंगा, तुरही और मशकबीन के सुरमई तालमेल से छोलिया नृत्य जन जन के उत्साह को संचार कर देता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हर वर्ष छोलिया नृत्य का आयोजन किया जाता है, जो कि नागराज, नरसिंह और पांडव लीलाओं पर आधारित नृत्य है। अब बात करते हैं छपेली नृत्य की। छपेली जिसे छबीली भी कहा जाता है, कुमाऊं का नृत्य है, जिसे कि दो प्रेमी युगल का नृत्य माना गया है। इसमें कभी कभी पुरुष ही स्त्री की वेशभूषा पहनकर स्त्री का अभिनय करता है। पुरुष के हाथ में हुड़की होती है, जिसे बजाते हुए वह नृत्य करता व गीत गाता है। बदले में महिला शर्मा कर भाव भंगिमा द्वारा उसकी अभिव्यक्ति करती है। जागर यह कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्र में पौराणिक गाथाओं पर आधारित नृत्य है, जो दोनों क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। यह देवताओं के पौराणिक गाथाओं पर आधारित होता है, जिसमें देवताओं को पुकारा जाता है। जागर वादक व जागर गीतों का ज्ञाता इसमें हाथ में डमरू, हुड़क, थाली व नरसिंह का चिमटा बजाता है। यह नृत्य सिर्फ देवता के पेशवा द्वारा ही किया जाता है। अब बात करते हैं जौनसार में होने वाले कुछ नृत्यों की। हारुल नृत्य यह जौनसारी जनजातियों का मुख्य नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से उत्तरकाशी, विकासनगर, ट्यूणी, चकराता, डाकघर में किया जाता है, जिसका विषय महाभारत के पांडवों के जीवन पर आधारित होता है। जौनसार क्षेत्रों में पांडवों का अज्ञात वास होने के कारण यहाँ उनके कई नृत्य प्रसिद्ध हैं। इस नृत्य के समय वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जिसे रामतुला वाद्य यंत्र कहा जाता है, जिसे बजाना अनिवार्य होता है। अब बात करते हैं नाटी नृत्य की। यह नृत्य देहरादून क्षेत्र में चकराता तहसील का पारंपरिक नृत्य है। जौनसार क्षेत्र हिमाचल से जुड़े होने के कारण यहाँ के नृत्य और लोक कला भी हिमाचल से काफी मिलती जुलती है। सभी महिलाएं व पुरुष रंगीन कपड़े पहन इस नृत्य को मिलकर करते हैं। अब बात करते हैं तांदी नृत्य की। तांदी उत्तराखंड का लोकप्रिय नृत्य है, जो गढ़वाल के उत्तरकाशी और जौनपुर टिहरी में यह नृत्य किसी विशेष खुशी के अवसर पर व माघ महीने में किया जाता है। इस नृत्य में सभी जन एक दूसरे का हाथ पकड़ एक श्रृंखला में नृत्य करते हैं।
इस नृत्य के साथ गाए जाने वाले गीत तत्कालीन घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों के कार्यों पर रचित होते हैं। सुदूर पर्वतीय इलाकों में तांडे नृत्य और गीत देखने और सुनने को मिल जाते हैं। तो ये थी हमारी कोशिश उत्तराखंड के लोक नृत्यों की जानकारी को लेकर। उम्मीद करते हैं हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।